हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। लेसन 12 देख रहे हैं हम, पेरीमीटर एंड एरिया, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 47 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स हैविंग द फॉलोइंग साइड्स। नीचे कुछ साइड्स दिए हुए हैं, उनका टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है। सो टोटल सरफेस एरिया मतलब एक स्क्वायर अगर होगा तो इसका एरिया मतलब इसके सरफेस का एरिया, और ये क्या है, एल स्क्वायर। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसके सभी साइड सेम रहते हैं, इसलिए ये ए होगा, ये ए होगा, तो ए का स्क्वायर, सो लेंथ का स्क्वायर। और क्यूब यानी कि क्या होता है, ऐसे ही 6 साइड अगर आपने ज्वाइंट कर दिए तो वो होगा क्यूब। एग्जाम्पल क्या है हमारा, रूबिक्स क्यूब है क्या नहीं। तो वो कैसा होगा, एक साइड का एल स्क्वायर तो 6 साइड का 6L स्क्वायर। सो ये उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। सो सभी के लिए 6L स्क्वायर मैं लिख लेता हूँ। अब साइड है 3, तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर। सो 6 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जार 9, स्क्वायर मतलब उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन। सो 54 सेंटीमीटर ये इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो सेंटीमीटर देकर है इसलिए सेंटीमीटर, और मल्टीप्लिकेशन किया इसलिए आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिखोगे। ओके, उसके बाद है 5 सेंटीमीटर। सो 6 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद है 7.2 मीटर। सो ये भी 6L स्क्वायर, ये भी 6L स्क्वायर, और ये भी 6L स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही है हमारे पास। सो 6 इंटू और 6 इंटू ये लिख लेता हूँ मैं पहले। L स्क्वायर मीन्स 7.2 का स्क्वायर। सो 7.2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, 7.2 मल्टीप्लाई बाय 7.2। सो 2 2 जार 4, 7 2 जार 14, फिर 0, 2 2 जार 4, 7 7 जार 7 2 जार 14, 1 कैरी, 7 7 जार 49 प्लस 1 50। सो 4 8 1 5। सो 5184 आया। एक डेसिमल के बाद एक प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पर भी एक, तो एक और एक 2। सो 51.84। सो ये आएगा 6 इंटू 51.84, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो सो 311.04 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो स्क्वायर निकालने की एक टेक्निक तो मैंने बता दी कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर निकल जाएगा। अब ये नीचे तो मैं सॉल्व कर नहीं बताऊंगा। सो 6.8 का स्क्वायर, 6 इंटू 6.8 का स्क्वायर है 46.24। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 277.44 स्क्वायर मीटर। ओके, उसके बाद फिर लास्ट है 5.5 का स्क्वायर, जो कि है 6 इंटू 30.25। सो 181.5 स्क्वायर मीटर, ये उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट एज गिवन बिलो। क्यूबॉइड देकर है, ये है क्यूबॉइड, उसकी लेंथ है, उसकी ब्रेड्थ है और उसकी हाइट है। तो इसकी टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है उसका पता है क्या। सो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। सो 2 इन ब्रैकेट लेंथ ब्रेड्थ 12 इंटू 10 प्लस ब्रेड्थ हाइट 10 इंटू 5 प्लस लेंथ हाइट 12 इंटू 5। सो 2 इन ब्रैकेट 12 10 जार 120 प्लस 10 5 जार 50 प्लस 12 5 जार 60। सो 2 इन ब्रैकेट 50 प्लस 60 110 110 213 230। सो 460 ये उसका आंसर आएगा, और सेंटीमीटर में है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो फिर बहुत इजी जाएगा, इसलिए फार्मूला याद कर लो। और क्यूबॉइड का एग्जांपल क्या है, डस्टर हो गया, कंपोस्ट बॉक्स हो गया, या तो फिर कोई मेडिसिन का बॉक्स हो गया, तो वो है क्यूबॉइड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। सो वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, टोटल सरफेस एरिया
ऑफ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. सो इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट 5 इंटू 3.5 प्लस 3.5 इंटू 1.4 प्लस 5 इंटू 1.4. सो 2 इन ब्रैकेट 17.5 प्लस 4.90 प्लस 7.0. सो 2 इन ब्रैकेट 29.4. सो ये आएगा 58.8 स्क्वायर मीटर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसमें ही. ये भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट देकर है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. सो 2 इन ब्रैकेट 2.5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2.4 प्लस 2.5 इंटू 2.4. सो इनको मल्टीप्लाई कर दो आप. 2 इन ब्रैकेट 2.5 टू जार 5 प्लस 4.8 प्लस 6. सो 2 इन ब्रैकेट 15.8. सो ये ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 15.8. सो ये आएगा 31.6 स्क्वायर मीटर. ओके. उसके बाद है फोर्थ. सो वही टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. सो 2 इन ब्रैकेट 8 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3.5 प्लस 8 इंटू 3.5. सो 2 इन ब्रैकेट 40 प्लस 17.5 प्लस 28.0. सो 2 इंटू 85.5. सो ये आएगा 171.0 स्क्वायर मीटर. ओके. तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर खत्म हो चुका है. चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे हम. सो थर्ड क्वेश्चन है अ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक मैच बॉक्स है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब मैच बॉक्स कौन से डिज़ाइन की रहती है वो बोलने की तो आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. ऐसे मैच बॉक्स होती है क्या नहीं, क्यूबॉइड शेप में. तो वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट रहती है. आउटर साइड्स उसका कवर करना है क्राफ्ट पेपर से. ओके. सो आउटर साइड कवर करना है इसलिए हमको उसका टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए. सो उसके लिए पेपर कितना लगेगा? सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड शेप मैच बॉक्स. क्यूबॉइड शेप मैच बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा? वही जो अभी हमने सेकंड में सॉल्व किया. 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. सो 2 इन ब्रैकेट एल बी 4 इंटू 2.5 प्लस बी एच 2.5 इंटू 1.5 प्लस एल एच 4 इंटू 1.5. सो 2 इन ब्रैकेट 10 प्लस 3.75 प्लस 6. सो 2 इंटू 19.75. यह आएगा 39.50 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो इतना पेपर उसको रिक्वायर्ड रहेगा. ओके. सो वर्ड प्रॉब्लम का आंसर चलो वर्ड प्रॉब्लम में ही लिख देते हैं हम. सो 39.50 स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर will be required to cover the मैच बॉक्स को कवर करने के लिए इतना पेपर उसको लगेगा. ओके. तो ये हो गया हमारा आंसर. ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम देख रहे थे. चलो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. एन ओपन बॉक्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर. एक ओपन बॉक्स है, यानी समझ लो आपके कंपास बॉक्स होगा पर उसका ऊपर का कवर नहीं होगा, इसलिए ओपन बॉक्स बोल सकते हो आप उसको. उसकी लेंथ है 1.5 मीटर.
तो लेंथ लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर L 1.5 मीटर, उसकी ब्रेड्थ है 1 मीटर, B 1 मीटर और उसकी हाइट है 1 मीटर, तो H 1 मीटर। ये इतना देकर है, ठीक है, इतना लिख लिया मैंने। टू बी मेड फॉर यूज़ ऑफ ट्रॉली फॉर कैरिंग गार्डन वेस्ट। गार्डन वेस्ट लेकर जाने के लिए एक छोटा ऐसा बॉक्स बनाना है जिसका ऊपर का कवर नहीं रहेगा। इसका मतलब उसको 6 साइड रहने थे तो 5 ही साइड रहेंगे। ओके, हाउ मच शीट मेटल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉक्स। वो बॉक्स को बनाने में कितना मेटल की शीट लगेगी, कितना पतरा लगेगा, कितनी लोहे की चादर वगैरह लगेगी। द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ द बॉक्स इज टू बी पेंटेड विथ रस्ट प्रूफ पेंट। इसको जंग नहीं लगना चाहिए, उसको रस्ट नहीं लगनी चाहिए, इसलिए बाहर और अंदर दोनों भी तरफ पेंट करना है। एट अ रेट ऑफ 150 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए 150 रुपीज़ लग रहे होंगे। सो उसको पैसे कितने लगेंगे पूरा पेंट लगाने में, तो इसके लिए हमको टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए। इसलिए टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH या HL जो होगा वो। सो इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट 1.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1.5 इंटू 1। तो 2 इन ब्रैकेट 1.5 प्लस 1 प्लस 1.5, सो 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर मीटर। इतना वो बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया हो गया है। बट इसका एक कवर तो है ही नहीं, है क्या नहीं? सो उसका एक कवर नहीं है, तो आप क्या करेंगे हम, तो ये जो बॉक्स है उसका ऊपर का ढक्कन तो है ही नहीं, इसलिए बचे 5 ही। तो एक का एरिया, ये इसका जो एरिया है इसको हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, है क्या नहीं? सो द मेटल बॉक्स हैज़ नो अपर कवर, उसको अपर कवर नहीं है। हेंस टोटल सरफेस एरिया विदाउट कवर, कवर के सिवा कितना होगा विदाउट कवर, इज इक्वल्स टू क्या करना होगा हमको जो पूरा सरफेस एरिया देकर है इसमें से एक एरिया माइनस करना होगा। और एक एरिया क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है क्या नहीं? सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है, 1.5 इंटू 1। ये देखो लेंथ 1.5, ब्रेड्थ 1, हाइट 1। सो ये इतना लेंथ इंटू ब्रेड्थ का एरिया माइनस कर देना पड़ेगा। सो 8 माइनस 1.5 1 जार 1.5 इज इक्वल्स टू 6.5 स्क्वायर मीटर। इतना वो बॉक्स का एरिया रहेगा स्टूडेंट्स, अगर उसको कवर रहेगा नहीं तो उसका टोटल सरफेस एरिया इतना रहेगा। आ रहा है समझ में? अब 1 स्क्वायर मीटर के लिए फॉर 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंट का कॉस्ट कितना है 1 के लिए 150 रुपीज़, ठीक है। 150 रुपीज़ उसको लग रहे हैं, है क्या नहीं? क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 150 रुपीज़ कितना लग रहा है 1 स्क्वायर मीटर के लिए पर स्क्वायर मीटर। सो फिर फॉर 6.5 स्क्वायर मीटर कितना लगेगा 6.5 के लिए 150 मल्टीप्लाई बाय 6.5 इज इक्वल्स टू 975, इतने रुपीज़ उसको लगेंगे। अब उसको अगर कलर करना है वो बॉक्स को तो इतना खर्च आएगा, बट ये खर्च आएगा है सिर्फ बाहर के बॉक्स का, या तो बोलो अंदर के बॉक्स का। बट हमको कलर और कैसा करना है, बाहर भी करना है, इसलिए दिस कॉस्ट इज फॉर 1 साइड, एक साइड के लिए इतनी कॉस्ट है। सो हेंस फॉर बोथ साइड्स, दोनों भी साइड के लिए क्या करना होगा, इतने रुपीज़ 975 मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये आएगा 1950 रुपीज़, इतने रुपीज़ उसको खर्चा लगेगा। और वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए इसका आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम में ही हम लिखेंगे, सेंटेंस में लिखेंगे। आंसर हमारा हो चुका है। सो 6.5 स्क्वायर मीटर
metal sheet will be required to make open box, and rupees 1950 will be required to पेंट द बॉक्स को पेंट करने इतना खर्चा लगेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। स्टैंडर्ड 10th तक मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।